नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो जी हाँ दोस्तों, अभी अभी 10 मिनट पहले की बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है EPS 95 पेंशन को लेकर। EPFO की पेंशन में बड़ा बदलाव। अब हर महीने आपको मिलेंगे 3,000 रुपये। जानिए कौन होगा इस फायदे का हकदार। तो आप बने रहे हमारे वीडियो में, तक आपको स्टेप बाय स्टेप आज की ताजा जानकारी मिलेगी। सरकारी नौकरी हो चाहे प्राइवेट, रिटायरमेंट के बाद अगर पेंशन की गारंटी हो तो जिंदगी काफी सुकून से कटती है। यही वजह है कि EPFO कर्मचारी भविष्य निधि संगठन अब अपने पेंशन नियमों में एक बड़ा बदलाव करने जा रहा है। अगर सब कुछ योजना के मुताबिक हुआ तो जल्दी न्यूनतम पेंशन 1,000 से बढ़कर 3,000 रुपये प्रति माह कर दी जाएगी। इस फैसले से लाखों कर्मचारियों को सीधा फायदा होगा, खास तौर पर उन लोगों को जो कम सैलरी वाले जॉब में थे और रिटायरमेंट के बाद सिर्फ मामूली सी पेंशन पर गुजारा कर रहे हैं। तो EPS योजना क्या है और क्यों जरूरी है। जैसे EPS यानी कर्मचारी पेंशन योजना की शुरुआत 1995 में हुई थी, तो इसका मकसद बहुत ही साफ था, संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद एक तय पेंशन देना। ये पेंशन कर्मचारियों के आखिरी सैलरी और सर्विस पीरियड पर निर्भर होती है। इस स्कीम के जरिए सरकार ने सुनिश्चित करना चाहती है कि किसी भी कर्मचारी को बुजुर्ग होने के बाद पैसे की तंगी न हो झेलनी पड़े और वो आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर रह सके। पेंशन में पैसा कैसे जमा होता है। जैसे जब आप EPF के तहत नौकरी करते हैं तो आपकी सैलरी का 12% का उतना ही योगदान आपकी नियोक्ता की तरफ से जमा होता है और 12% में से 8.33% हिस्सा EPS यानी पेंशन स्कीम में जाता है और बाकी आपके PF अकाउंट में जमा होता है। ये योगदान तब तक जारी रहता है तब तक आपकी नौकरी चलती रहती है। रिटायरमेंट के बाद आपके इस खाते में ही आपको हर महीने पेंशन मिलना शुरू होती है। 3 गुना पेंशन बढ़ोतरी की तैयारी। अब तक EPS स्कीम के तहत न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपये थी, जो महंगाई को देखते हुए काफी कम मानी जा रही थी। इसी को ध्यान में रखते हुए श्रम मंत्रालय अब इसे बढ़ाकर 3,000 करने की योजना बना रहा है। इससे उन रिटायर कर्मचारियों को बहुत बड़ी राहत मिलेगी जिनकी पूरी जिंदगी मामूली सैलरी में गुजरी और रिटायरमेंट के बाद घर चलाना मुश्किल हो रहा है। उम्मीद है कि यह नया बदलाव 2025 तक लागू हो जाएगा। किसे मिलेगा इस बढ़ी हुई पेंशन का फायदा। जो कर्मचारी कम से कम 10 साल तक IPFO में रजिस्टर रहे और लगातार योगदान करते रहे, वे इस स्कीम का सीधा फायदा ले सकते हैं। रिटायरमेंट के बाद ये कर्मचारी EPFO की वेबसाइट या मोबाइल ऐप के फॉर्म भरकर पेंशन के लिए आवेदन भी कर सकते हैं। अगर आपकी सर्विस 10 साल से कम रही तो आप पेंशन के बजाय सिर्फ जमा रकम निकाल सकते हैं, लेकिन मंथली पेंशन का हक नहीं रहेगा। अगर कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को भी इस स्कीम का फायदा मिलता है। ऑनलाइन आवेदन करना अब और आसान हो गया। EPFO पेंशन संबंधी सारी प्रक्रिया को अब डिजिटल बना दिया है, यानी अब कर्मचारियों को बार बार ऑफिस के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। आप बस EPFO की वेबसाइट पर जाकर फॉर्म 10D भर सकते हैं। सर्विस डिटेल और बैंक अकाउंट आधार वगैरह भरने होते हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपकी पेंशन आपके बैंक में आने लगेगी। आसान से ट्रैक करने योग्य प्रक्रिया है और भरोसेमंद बना दिया है। कम पेंशन वालों की उम्मीद है कि जो लोग अब तक 1,000 जैसी बेहद कम पेंशन पर जी रहे हैं, उनके लिए ये बदलाव किसी वरदान से कम नहीं होगा। 3,000 की पेंशन भले ही बहुत बड़ी रकम ना हो, लेकिन इसका दावा जैसे दवा, किराया और रोजमर्रा खर्चों के लिए कुछ राहत तो जरूर मिलेगी, खासकर उन बुजुर्गों के लिए जो किसी भी इनकम के सोर्स पर निर्भर नहीं है। सरकार का उद्देश्य सामाजिक सुरक्षा। इस बदलाव से सरकार न सिर्फ पेंशन और आर्थिक सहारा देना चाहती है, बल्कि EPS जैसी योजना पर लोगों का भरोसा भी बढ़ाना चाहती है। संगठित क्षेत्र में ज्यादा लोगों को जोड़ने और सोशल सिक्योरिटी को मजबूत करने के लिए में एक बहुत जरूरी कदम है। भविष्य में अगर ये स्कीम बहुत बेहतर तरीके से लागू होती है तो लाखों लोगों को इससे फायदा मिलेगा। बुजुर्गों के लिए राहत की खबर है। कुल मिलाकर EPFO द्वारा प्रस्तावित ये पेंशन बढ़ोतरी एक बेहद पॉजिटिव बदलाव है। 3,000 रुपये भले ज्यादा न लगे, लेकिन ये लाखों बुजुर्गों के लिए एक स्थिर और समाजरक जीवन जीने की दिशा में एक मजबूती कड़ी है। जब कोई व्यक्ति पूरी जिंदगी में मेहनत करता है तो उसका रिटायरमेंट कम से कम चिंता मुक्त होना चाहिए, और ये योजना उसी सोच के आगे बढ़ाती है। ये लेख सार्वजनिक स्रोत से जानकारी के आधार पर तैयार किया गया है। किसी भी सरकारी योजना का लाभ उठाने से पहले EPFO के आधिकारिक वेबसाइट या संबंधित विभाग से पुष्टि जरूर करें। यह लेख किसी भी प्रकार की त्रुटि या नुकसान के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। ये जानकारी मीडिया आधारित है। आप सरकारी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इसकी जानकारी ले सकते हैं। और मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।